हेलो दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका आया है हरियाणा शिक्षक भर्ती के तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितने चरणों में एग्जाम होने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, जानेंगे पूरा डिटेल्स में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम फी कितना है। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा आदिवासी स्थायी निवासी के अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए केवल स्तर 1 यानी लेवल 1 के लिए 500 रुपया लगेगा। और अगर लेवल 2 भरेंगे, इसका मतलब कि अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 भरेंगे तो आपको 900 रुपया लगेगा। और अगर आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 भरेंगे तो आपको टोटल पड़ेगा 1200 रुपया। वहीं अगर बात करें हम लोग कि जो हरियाणा आदिवासी के अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवार है यानी जनरल ओबीसी जो भी कैंडिडेट है तो उसको लगेगा लेवल 1 के लिए 1000 रुपीज़। और लेवल 2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के अगर भरता है तो 1800 रुपया लगेगा। और अगर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों अगर भरता है तो उसको टोटल लगेगा 2400 रुपये। वहीं अगर बात करें हरियाणा से बाहर के सभी उम्मीदवार जिसमें अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित, तो उसका भी फॉर्म यहाँ पे लगने वाला है 1000 रुपया लेवल 1 के लिए, लेवल 2 और 1 के लिए 1800 रुपया, लेवल 1, 2 और 3 के लिए 2400 रुपया उसका लगने वाला है। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन का तो ये 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 10 तारीख तक, इसका मतलब 30 अक्टूबर से ये चालू होकर 10 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म चलेगा। इसका आप आवेदन कर सकते हैं। विवरण में सुधार, अगर आपका कोई गलती हो गया है फॉर्म भरते टाइम तो उसको आप सुधार सकते हैं। 11 तारीख और 12 तारीख को आप सुधार सकते हैं। बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th प्लस आपका बीटीसी या जेबीटी आपका होना चाहिए क्लियर। ठीक है, अगर आपका फाइनल ईयर भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें 6 to 8 अगर बात करें पीजीटी में तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और प्लस जेबीटी या फिर आपका बीएड होना चाहिए। इसका हम लोग को पता चल गया। तो इसमें क्या होगा, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होना चाहिए आपका। ठीक है, वहीं अगर लेवल 3 की बात करें तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेवल 3 को। और इसमें दिया गया है कि आपका उसमें 50% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और लेवल 1 के लिए। वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो इसमें भी आपका 50% मार्क्स खोजा गया है। जिस भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस जो इसमें मांगा गया है बीटीसी, जेबीटी और डीएड में जो आपका है वो 50% होना चाहिए। मतलब कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें ग्रेजुएशन किए हैं आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। वैसे ही लेवल 3 में भी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका 50% मार्क्स आना चाहिए और प्लस बीएड में भी आपका 50% मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए। लेवल 1 का अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपका 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी 15 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश 15 मार्क्स का रहेगा 15-15 क्वेश्चन के लिए। तो वो भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होगा। वहीं अगर बात करें जनरल स्टडीज़ में जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ होता है उसमें आपका 10 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन। उसके बाद हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के ये 30 नंबर का 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन का आने वाला है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में 30 नंबर क्वेश्चन आने वाला है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका 30 नंबर क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आने वाला है। टोटल जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन रहने वाला है 150 मार्क्स के लिए। और इसमें आपका जो टाइम मिलने वाला है वो भी आपको 150 मिनट ही मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। आप आसानी से
ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका गलती भी हो जाएगा तो इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें लेवल 2 की, तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट में और पेडागोजी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहने वाला है। लैंग्वेज में 30 मार्क्स क्वेश्चन रहने वाला है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। और जनरल स्टडीज़ में वही रहने वाला। इसमें सिर्फ आपका जो बदलेगा वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका, उसमें आपका टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और आपका मैथ हटा के यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आपका 60 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हो। जैसे मैथ में अगर ग्रेजुएशन किए हो तो मैथ का ही सिर्फ 60 क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अगर इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन किए हो तो इंग्लिश का ही सिर्फ 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। अब वैसे ही लेवल 3 में भी होगा आपका, जिसमें जो 3 सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ते रहेगा। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उसको मिनिमम 60% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और जो वहाँ के एससी और फिजिकल हैंडीकैप है उसको 55% मार्क्स लाना पड़ेगा। और अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं वो जनरल में आ जाएंगे और उसको भी 60% लाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो डेट ऑफ टेस्ट 2 दिसंबर को होने वाला है और 3 दिसंबर को होने वाला है, जिसका लेवल 1, 2, 3 तीनों कैटेगरी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड 24 नवंबर को आने वाला है। ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो आपको बता ही चुके हैं, 150 मिनट रहने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस पे होगा, मतलब कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एक चीज़, अगर आपका मैट्रिक तक में सब्जेक्ट में हिंदी और संस्कृत है तो ही आप एलिजिबल है, या तो फिर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत या हिंदी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हरियाणा में ही रहने वाला है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हरियाणा से बाहर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें आपको इमेज अपलोड करना है, फिर आपको फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर बेस पे होने वाला है। ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो 24 नवंबर 2023 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका जो फोटो है वो इस तरह से होगा, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।